डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपकी क्लास में क्लास 11th की हम लोग क्लास कर रहे हैं और आज की सेकंड टॉपिक है यल 2 यानी लेक्चर सेकंड है। और ये जो नोट्स आपको दिख रहे हैं, नोट्स आप प्रिपेयर कर सकते हैं। एनसीईआरटी और साइड बुक के मैचिंग से बनाया गया नोट्स है। तो आज की जो टॉपिक है वो टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टमेटिक्स। मेरा नाम प्रदीप शुक्ला है और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। सिस्टमेटिक्स मीन्स होता है सीक्वेंसिंग और ऑर्डर, यानी किसी पैटर्न को हम लोग क्या करेंगे, एक सीक्वेंस मैनर में अरेंज कर लेंगे। दैट्स कॉल्ड सीक्वेंसिंग या सिस्टमेटिक्स। इट दिस साइंटिफिक स्टडी, यह एक साइंटिफिक स्टडी है दैट अटेम्प्ट टू रिकॉग्नाइज, जो रिकॉग्नाइज करता है, डिस्क्राइब करता है, नेमिंग करता है, अरेंज द डाइवर्स ऑर्गेनिज, और पूरे इस डाइवर्स ऑर्गेनिज को अरेंज करता है किसके आधार पे, टू एन ऑर्गेनाइज प्लेन बेस ऑफ द यूनिक फीचर, उसके यूनिक फीचर के आधार पे आप स्पीसीज एंड ग्रुप्स, उस ग्रुप को, इस स्पीसीज को उसके स्पेशल फीचर के आधार पे रिकॉग्नाइज करना, आइडेंटिफाई करना, उनका नामिंग करना, उन्हें अरेंज करना, ये सब एक सिस्टमेटिक पैटर्न पे किया जाता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, सिस्टमेटिक्स कहते हैं, या कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टमेटिक्स के अंतर्गत हम लोग इसको स्टडी करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अथवा इसको अगर आप इजीली लैंग्वेज में कहना चाहते हैं तो सिस्टमेटिक इज द साइंस ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज इन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप टू सिमिलर एंड डिसिमिलर ऑर्गेनिज। कह रहा है सिस्टमेटिक्स वह विज्ञान है जो डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज को एक इवोल्यूशन के रिलेशनशिप के आधार पे, इवोल्यूशन के ग्रोथ के रिलेशनशिप के आधार पे सिमिलर और डिसिमिलर के अकॉर्डिंग सेट कर देता है, बांट देता है। सिस्टमेटिक्स इंक्लूड 4 फील्ड। सिस्टमेटिक्स में कितने 4 फील्ड इंक्लूड होते हैं? 4 फील्ड इंक्लूड होते हैं, जिसमें आज हम लोग 2 फील्ड के बारे में डिस्कस करेंगे, आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन के बारे में। नॉमेनक्लेचर और टेक्सोनॉमी नेक्स्ट वाली वीडियो में करेंगे। फिर टेक्सोनॉमी की है इत्यादि, जो भी आगे आपका होगा एक्सेट्रा, उसे हम लोग कंटिन्यूटी करते रहेंगे। यह श्रृंखला आपकी कंटिन्यू चलेगी। लाइव क्लास में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, जुलाई तक आपकी लाइव क्लास स्टार्ट कर दी जाएगी और टाइम भी बता दिया जाएगा। आपकी लाइव क्लास इस टाइम पे अरेंज की जाएगी जिस टाइम पे आपको कोचिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको क्लास की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप इजी से आराम से घर पे बैठ करके पढ़ सकते हैं। फ्री इन कास्ट, आपको कोई भी पैसा पेड नहीं करना, आपको नोट्स भी फ्री मिल रहे हैं, आपको क्लास भी फ्री मिल रही है। बस आपको एक काम करना है कि अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो को सेंड कर देना है और उनसे बता देना है कि भैया कुछ दिन आप ऐसे रिकॉर्डिंग क्लास से पढ़ लीजिए, जल्दी आपको लाइव क्लास मिलेगी और हम लोग साथ साथ पढ़ा जाएगा, एक ही कोचिंग, एक ही संस्थान पे। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट जो क्राइटेरिया होती है सिस्टमेटिक्स की, उसका नाम होता है आइडेंटिफिकेशन, सेकेंड है क्लासिफिकेशन, थर्ड है नॉमिंग एंड फोर्थ है टेक्सोनॉमी। अब इसको यहीं पे इसको छोड़िए, थोड़ा सा हम लोग आउटर इन्वायरमेंट से इसे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे क्या होता है कि आप एक मिष्ठान की दुकान पे जाते हैं या कपड़े की दुकान पे गए, तो कपड़े की दुकान पे जाने के बाद क्या होता है, या मिठाई की दुकान आसान पड़ेगा, मिठाई की दुकान पे जाते हैं तो वहाँ पे कहते हैं कि भैया ऐसा है कि वहाँ पे जाकर के आप आइडेंटिफाई करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, जो उसके शीशे का जार बना होता है, उस शीशे के जार में मिठाइयाँ सेट की होती हैं थाल में, तो उसको आप क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि ए वाली बेटर होगी, ए वाली बेटर होगी, ए वाली सुपर बेटर होगी, तो कौन सी अच्छी होगी। आप उसके शेप, साइज, डिजाइन, मॉर्फोलॉजी के अकॉर्डिंग देख करके उस स्वीट को आप आइडेंटिफाई करते हैं कि खाने में बेहतर हो सकती है। पता नहीं खाने के बाद कैसी होगी, वो बात की बात है, लेकिन आपके दिमाग में क्या आता है कि इसकी शेप, साइज और आकार प्रकार देख करके लगता है कि बेटर है, तो आप उसको क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, उनको ग्रुप बनाते हैं कि ए मिठाई अच्छी है, ए वाली मिठाई भी अच्छी है, ये दोनों एक ही कैटेगरी की, यानी ये दोनों खोआ की बनी हुई हैं, ये दोनों पाउडर की बनी हुई हैं, ये दोनों मैदा की बनी हुई हैं। आप आइडेंटिफाई करते हैं ना। दुकानदार भी आपको बताता है कि काजू कतली है तो ये है, तो ये है, ये, तो कैटेगरीज बनी होती है, वो कैटेगरीज के अकॉर्डिंग सेट भी क्या होता है, तो उसे क्या करते हैं, आप क्लासीफाई कर देते हैं। हाँ, इस ग्रुप से एक मिठाई चाहिए, इस ग्रुप से इस मिठाई चाहिए, इस ग्रुप से एक मिठाई चाहिए। जो जार बने हुए हैं उस जार को आपने क्या किया, आइडेंटिफाई कर दिया। आइडेंटिफाई करने के बाद उन्हें क्लासीफाई कर दिया, हाँ ये ए वाली चाहिए, ए वाली चाहिए, ए वाली चाहिए, आपने उसे चूज किया यानी क्लासिफाई किया। अब लेकिन समस्या आपके सामने क्या है कि आपके माइंड में सेटअप जो चल रहा है, आपके माइंड में चल रहा है, लेकिन प्रॉब्लम जो खड़ी होती है, वो प्रॉब्लम एक खड़ी होती है कि उस मिठाई का नाम नहीं पता होता है। मेन प्रॉब्लम कहाँ खड़ी होती है, उस मिठाई के नॉमिंग को लेकर के। तो आप दुकानदार से कहते हैं भैया ए वाली दे दीजिए, ए वाली दे दीजिए, ए वाली दे दीजिए। जार के बाहर से उंगली आप टच करते हैं, छूने तो देगा नहीं, कोरोना फैल जाएगा ना, तो बाहर से आप उंगली टच करके उसको बताते हैं। तो जब आप उंगली उस पर रखते हैं तो वो दुकानदार उसका कोई ना कोई नाम बताता है, उस मिष्ठान का कोई ना कोई नाम होता है, वो आपको पता नहीं होता है।
तो दुकानदार उसका नाम बताता है, तो आप कहते हैं हाँ हाँ ये अच्छा है, इसको दे दीजिए। कैसा है? वो कहेगा अच्छा है, आप खाइए, आपको मज़ा आने वाला है। इसी प्रकार से पूरे यूनिवर्स में, अब वहाँ से आप आ जाइए अपने टॉपिक पे, पूरे यूनिवर्स में जितने ऑर्गेनिज्म हैं उन ऑर्गेनिज्म को सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि ये ऑर्गेनिज्म है कैसा, एक किस कैटेगरी का ऑर्गेनिज्म है। जब उसे आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो आइडेंटिफाई करने के बाद उसका मेन कैरेक्टर आता है, उसे हम क्या काम करते हैं, तो उसका मेन कैरेक्टर आता है, उसे हम क्लासीफाई करते हैं ये किस कैटेगरी का है। कहीं ये हार्मफुल ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में है, यूजफुल ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में है, या ये स्मॉलर ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में है, हायर ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में, यूनिसेलुलर है, मल्टी सेलुलर है। बहुत सारी की हैं जिस की के माध्यम से हम उसे आइडेंटिफाई करते हैं, उसे क्लासीफाई कर देंगे, चाहे वो अपने यूजफुल के लिए, हार्मफुल के लिए। जैसे आपको एनिमल में क्लासीफाई करना, तो आप एनिमल में कैसे क्लासीफाई करते हैं कि दे आर बेनिफिशियल, दे आर हार्मफुल, कि एक बेनिफिशियल एक हार्मफुल है। दे आर वाइल्ड एनिमल, दे आर कौन से हैं, डोमेस्टिक एनिमल। तो इस तरह से आप उसको क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करना, फिर उन्हें क्लासीफाई करना। लेकिन मेन प्रॉब्लम फिर खड़ी होती है नॉमेनक्लेचर को, फिर उसका नाम एक रखते हैं कुछ, आप कुछ भी नाम उसका होता है, तो उस ऑर्गेनिज्म का एक नाम होता है, उस नाम के बाद फिर क्या होता है, उसकी टेक्सा बनता है, उस टेक्सोनॉमी के अंतर्गत आता है। तो आज हम लोग 2 टॉपिक डिस्कस करनी है यहाँ पे। पहली टॉपिक जो डिस्कस करनी वो है आइडेंटिफिकेशन, और सेकंड टॉपिक जो डिस्कस करनी वो है क्लासिफिकेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आइडेंटिफिकेशन के बारे में। आइडेंटिफिकेशन इज एम्ड एट फाइंडिंग द करेक्ट नेम एंड द प्रॉपर पोजिशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन द ऑलरेडी स्टेबलाइज्ड प्लेन ऑफ क्लासिफिकेशन। कह रहा है कि जो ऑर्गेनिज्म है उन्हें आइडेंटिफाई करके इसका जो एम है, जो इसका लक्ष्य है आइडेंटिफिकेशन का, उन्हें आइडेंटिफाई करिए, उनका करेक्ट नामिंग करिए और उन्हें प्रॉपर पोजीशन में सेट करिए, जो प्रॉपर पोजीशन हो सकती है। अगर आप यूनिसेलुलर है तो उसे यूनिसेलुलर की प्रॉपर पोजीशन यानी प्रोटिस्टा में रख दीजिए, मल्टी सेलुलर है तो उसे मल्टी सेलुलर में लीजिए, प्लांटी है तो प्लांटी में रखिए, एनिमेलिया है तो एनिमेलिया में रखिए। जिस भी किंगडम में वो सेटअप हो सकता है उस किंगडम में उसे सेटअप कर दीजिए। आपने देखा हुआ कि आपके पास एक सेटअप बॉक्स आता है। सेटअप बॉक्स का काम क्या होता है कि ऊपर डिस्क लगे होते हैं, तो डिस्क को आप सेट करते हैं तो उसमें फ्रीक्वेंसी दिखाता है। उसका काम यही होता है, जब आप सही एंगल में अपने डिस्क को सेट कर ले जाते हैं तो वहाँ से वो सिग्नल को पकड़ता है और सैटेलाइट से आने वाले सिग्नल को पकड़ा करके आपके टीवी चैनल तक पहुँचाता है। उस चैनल के माध्यम से आप जितना ज़्यादा सीक्वेंसिंग होती है तो उतना ज़्यादा आप चैनल को देख पाते हैं। सेम पैटर्न यहाँ, ऑर्गेनिज्म की संख्या बहुत ज़्यादा है, उस ऑर्गेनिज्म की संख्या को क्या करना, करेक्ट पोजीशन में लाना है, उसे स्टेबलाइज करना है और उसके बारे में क्लासिफाई करना है कि ये कैसा ऑर्गेनिज्म है और कैसे इसे रखा जा सकता है। दिस इज डन बाय एग्जामिनिंग इट्स मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमिकल कैरेक्टर। मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल कैरेक्टर कह रहा है कि इसे हम कैसे एग्जामाइन करते हैं, कैसे पहचानते हैं। तो 2 कैरेक्टर है, एक है मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर मतलब होता है एक्सटर्नल कैरेक्टर। एक्सटर्नल कैरेक्टर आप जानते हैं, जैसे मान लीजिए कि अब मैं हूँ, आपको दिख रहा हूँ, तो आप देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ इनका शेप ऐसा है, इतनी साइज होगी, इतना चेहरा है, ये इत्यादि एक्सेट्रा। आप मेरे मॉर्फोलॉजी के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट बना सकते हैं जितना दिख रहा है, जितना पार्ट दिख रहे हैं। लेकिन अगर आपसे पूछ दिया जाए कि मेरे पैर कितने हैं, तो आप शायद इसे बताने में अक्षम हो जाएंगे। हाँ ये आप बता सकते हैं कि ह्यूमन बीइंग के नाते 2 पैर हो सकते हैं, लेकिन हो सकता है मेरे पास दोनों पैर ना हो। एक मैं ये बता रहा हूँ, मेरे पास दोनों हैं। तो ये एक मैं बात बता रहा हूँ, चूँकि आप तो मेरे सिर्फ नेक रीजन को देख पा रहे हैं, चेस्ट रीजन से अपर पार्ट को देख पा रहे हैं। तो जब हम ऑर्गेनिज्म को देखते हैं तो उसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी को देखते हैं कि उसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी कैसी है। एंड एनाटॉमिकल कैरेक्टर, और एनाटॉमिकल कैरेक्टर जाते हैं उसके इंटरनल मॉर्फोलॉजी को देखते हैं, इंटरनल पार्ट इसके कैसे हैं और इंटरनल पार्ट में इसके क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन पाए जाते हैं। आइडेंटिफिकेशन इज अकम्प्लिश्ड विद द हेल्प ऑफ बायोलॉजिकल की। कह रहा है आइडेंटिफिकेशन बायोलॉजिकल की एक महत्वपूर्ण श्रृंखला है जिसे आप लोग डिस्कस करेंगे। बायोलॉजिकल की हम आपको बताएंगे कि कैसे उस बायोलॉजिकल की का हम उपयोग करते हैं। तो कहीं ना कहीं मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी ये दोनों मिलाकर के हम एक ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने का काम करते हैं। जैसे आप मुझे आइडेंटिफाई कर लिए, हाँ ये ठीक है, स्टडी विद प्रदीप के प्रदीप शुक्ला हैं और ये क्या काम करते हैं, यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, कंपटीशन की भी क्लास चलती है, एकेडमिक भी क्लास चलती है, 9, 10, 11, 12 की क्लास चलाते हैं बायोलॉजी की। इनको बायोलॉजी आती होगी इसीलिए पढ़ाते हैं। फिर मैं अपने से अपनी तारीफ कर रहा हूँ, तो अब तो लाइक बनती है ना। दूसरी चीज़ है, क्या आप जानते हैं कि एक कम्पिटेटिव क्लास भी चलाते हैं, यानी थोड़ी बहुत कंपटीशन की भी नॉलेज इनको होगी।
तो एक सब मिला जुला ठीक है। ये तो आपका एक्सटर्नल है कि आपने मेरे एक्सटर्नल बिहेवियर को देखा और जान लिया, लेकिन इंटरनल बिहेवियर मेरा क्या है, इसे जानने के लिए आपको मेरे इंटरनल यानी मेरे साथ रिलेशन बनाने पड़ेंगे और आपको चैनल से जुड़ने पड़ेंगे, तभी आप मेरे इंटरनल कैरेक्टर को जान सकते हैं कि इंटरनल कैरेक्टर भी क्या है। उसे एनाटॉमिकल कैरेक्टर के अंतर्गत हम रखते हैं और मॉर्फोलॉजिकल जो आप सीन कर रहे हैं, जो देख रहे हैं, वो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर है। क्लियर? तो आप चैनल को अब तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को शेयर और कर दीजिए भाई, आप लोग करते नहीं शेयर। क्लासिफिकेशन इज द साइंटिफिक ऑर्डरिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब क्लासिफिकेशन की बात है, कह रहा है इसे वैज्ञानिक तरीके से ऑर्डर करना है। अब आपको बताइए, आप अपने घर में जाते हैं तो अपने घर में जो किचन का सामान है उसे ले जाकर के स्टडी रूम में, और जो स्टडी रूम का सामान किचन के रूम में तो रखते नहीं। क्लासिफाई करने का मतलब होता है जब आपके पास पैकेट या पाउच खरीद करके आते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप गए ऑयल ले आए और उसके बाद क्या है मसाला ले आए, जो भी चीज़ें आपके किचन की जो है सामान है, साल्ट है, ऑयल है, ठीक है, स्पाइस है, इसे ले आए आप मार्केट से। अब जब आप ले आए उसी के साथ आप पेंसिल लाए हैं, इरेजर लाए हैं, कटर लाए हैं, पेन लाए हैं, कॉपी लाए हैं, ये स्टेशनरी के सामान भी लाए हैं। अब स्टेशनरी के सामान को किचन में रखाइए और किचन के जो मटेरियल्स लाए हैं उसे स्टडी रूम में रख दीजिए। क्या आपका ये क्लासिफिकेशन है बेटर है? नहीं, ये आपका क्लासिफिकेशन रॉन्ग है। अब आपको क्या करना है कि स्टडी मटेरियल्स को स्टडी रूम में रखना है, जो आपके किचन के मटेरियल्स हैं उसे किचन रूम में रखने हैं, जो आपके डेकोरेशन के हैं तो आप डेकोरेशन के रूम में रख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो आपके मेडल हैं उसे आप अपने बालकनी में लगाते नहीं, बालकनी में ले जाकर लगा देते हैं, हाँ लो भैया बालकनी, पड़ोसियों देख लो मुझे मेडल मिला है, ऐसा तो आप करते नहीं। तो कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं उसे एक सीक्वेंसिंग पैटर्न में करना है, उसे जानना है कि हमें कौन सी चीज़ कहाँ पे करनी है। ये काम बताता है क्लासिफिकेशन कि हमको ये काम ऐसे करना है, उसे साइंटिफिक पैटर्न से करना है। हेरेल्चियर एक सीरीज होती है, उस सीरीज के अंतर्गत करना है, जिसमें हम मॉर्फोलॉजी को भी आइडेंटिफाई करेंगे, एवोल्यूशन को भी आइडेंटिफाई करेंगे, उसके रिलेशनशिप को भी आइडेंटिफाई करेंगे। इतना सब कुछ करने के बाद हम उसे क्या काम करते हैं, क्लासीफाई करते हैं कि किस ग्रुप में आने वाला है, किस ग्रुप के अंतर्गत हम इसे रख सकते हैं। आई होप कि यू क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे जब आप जाएंगे तो इसके 3 मेथड से हम कर सकते हैं। आर्टिफिशियल मेथड, या तो आप आर्टिफिशियल एक पैटर्न बना लीजिए उस मेथड से करिए, या नेचुरल क्लासिफिकेशन का जो मेथड है उस मेथड से करिए, या फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन है, आपको इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग ही आपको इसको करना है। तो ये सभी इसके गाइडलाइंस हैं, ये क्लासिफिकेशन का एक तरीका है। अब हम लोग पढ़ते हैं इसके गाइडलाइन क्या है, कैसे कैसे क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो क्लासिफिकेशन गाइडलाइन में आप देखेंगे। अब एक बात सुनिए, आपके जो नोट्स हैं, जो नोट्स आप यूज कर रहे हैं, जो आपके एकेडमिक नोट्स हैं, उसमें पर्टिकुलरली इन चीज़ों की आपको चर्चा नहीं की जाएगी। क्लासिफिकेशन गाइडलाइन क्या है, क्लासिफिकेशन कॉन्सेप्ट क्या है, इस पे नहीं, बल्कि आपको ऊपर की चीज़ों को इंक्लूड करना है। लेकिन आप जानते रहेंगे तो आपको इन फ्यूचर वर्क काम करने में मज़ा आएगा। तो देखिए, मॉडर्न वर्कर्स यूज सेवरल प्रिंसिपल ऑफ क्राइटेरिया टू नेचुरल क्लासिफिकेशन। कह रहा है कि मॉडर्न जो ये लोग हैं, मॉडर्न वर्कर हैं जो क्लासिफिकेशन में काम करते हैं, ये क्या काम करते हैं, कुछ नेचुरल क्लासिफिकेशन की क्राइटेरिया को इकट्ठा कर रखे हैं। नेचुरल क्लासिफिकेशन की क्राइटेरिया को इकट्ठा कर रखे हैं। दीज इंक्लूड्स मॉर्फोलॉजी, जिसमें मॉर्फोलॉजी आती है, और एक्सटर्नल फीचर। मॉर्फोलॉजी किसे कहते हैं, एक्सटर्नल फीचर, मैंने अभी ऊपर आपको डिफाइन किया। फिजियोलॉजी, ऑल लाइफ प्रोसेस। अब फिजियोलॉजी में आपकी लाइफ प्रोसेस आती है, यानी आपका डाइजेशन है, न्यूट्रिशन है, रिस्पायरेशन है, सर्कुलेशन है, क्लियर, और एक्सक्रीशन है। इस सभी जो आपके इंटरनल पार्ट में होने वाली प्रोसेसिंग है, जो लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट है, उन सभी प्रोसेसिंग को हम किस में रखते हैं, लाइफ प्रोसेस में रखते हैं। आप क्लास 10th में चैप्टर नंबर 1 में इसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हालांकि इस साल भी ये सभी टॉपिक्स हैं, तो उन सभी टॉपिक्स को हम लोग सेकेंड पेपर में है तो करेंगे, अच्छे से करेंगे, और उसमें से जो भी इम्पोर्टेंसी है उसको हम लोग ईजी से सबको जानेंगे। ऑन्टोजेनी और डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। जो ऑन्टोजेनी होती है, कैसे ऑर्गेनिज्म का विकास हुआ, इसके बारे में पता करते हैं। फाइलोजेनी यानी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, कैसे इसकी इवोल्यूशन हुआ, कैसे इसका विकास हुआ, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसके पीछे के लोग कैसे थे, तो उसके बारे में जानकारी करेंगे। रिप्रोडक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन को इथोलॉजिकल यानी और बिहेवियर, यानी उस ऑर्गेनिज्म का बिहेवियर कैसा है, हार्मफुल ऑर्गेनिज्म है या यूजफुल ऑर्गेनिज्म है, कैसा है, इसके बिहेवियर के बारे में, इन सभी चीज़ों को हम एक साथ इकट्ठा करते हैं। एंड बायोकेमिस्ट्री ऑफ आर केमिकल ऑफ द लाइफ,
यानी लाइफ के लिए केमिकल की क्या आवश्यकता है, इन सबको इकट्ठा करके एक साथ समराइज करके हम क्लासिफिकेशन की में आइडेंटिफाई करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम क्लासीफाई करते हैं ऑर्गेनिज्म को। क्लियर। अब बात आती है नॉमेनक्लेचर की। नॉमेनक्लेचर क्या होता है? नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है कि आपका भी एक कोई ना कोई पर्टिकुलर आपका नाम होगा जो नॉमेनक्लेचर के अंतर्गत आता है। हमने ऑर्गेनिज्म को क्या किया, पहले आइडेंटिफाई किया, आइडेंटिफाई करने के बाद उससे क्लासीफाई कर लिया, क्लासीफाई कर लिया कि ये हमारे लिए यूजफुल है, दैट्स आर हार्मफुल, दैट्स आर यूजफुल, दिस इज द बेनिफिशियल, दिस इज द नॉन बेनिफिशियल। हम उसकी क्राइटेरिया, दिस मॉर्फोलॉजी आर ओवल, दिस मॉर्फोलॉजी आर स्पाइरल, तो हमने उसकी एक क्राइटेरिया बना ली कि इसकी मॉर्फोलॉजी गोल है, इसकी स्पाइरल है, ए लेंथ में 5 सेंटीमीटर का है, लेंथ में 3 सेंटीमीटर का है। तो कहीं ना कहीं हमने एक उसकी मॉर्फोलॉजी, उसके स्ट्रक्चर के बारे में सब कुछ हमने पता कर लिया, उसके बिहेवियर के बारे में। अब बात आती है कि उसका नाम तो रखना पड़ेगा कि इसका नाम क्या हो सकता है, तो उसकी नामिंग करते हैं। नॉमेनक्लेचर देखिए, मैं आज थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, कल इसको हम रिवाइज करेंगे, फिर हम लोग इसको पढ़ेंगे, चूँकि आज हम लोग 2 टॉपिक ही करने वाले थे। किसको? तो आपको पता है कि हमारी दोनों टॉपिक कौन कौन से, आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन। नॉमेनक्लेचर के बारे में हम थोड़ा सा बता देते हैं, फिर हम उस ऑर्गेनिज्म की नामिंग करते हैं। और नामिंग हम 2 तरह से करते हैं, एक कॉमन नाम होता है और एक उसका नाम जो होता है, नामिंग होती है या नेम जो देते हैं उसका, वो नाम क्या होता है आपका, उस ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेमिंग होती है। तो हमें आज जो पढ़ना है वो कॉमन नेमिंग क्या होती है कि हम अपने लैंग्वेज में, ओन लैंग्वेज जो हमारी लैंग्वेज है, चाहे हिंदी है, इंग्लिश, उर्दू, अरबी, फारसी, बांग्ला, फ्रेंच, इटालियन, जो भी मेरी लैंग्वेज है, मैं उस लैंग्वेज में जिस ऑर्गेनिज्म को वहाँ की लोकल लैंग्वेज में हम बुलाते हैं उसे लोकल लैंग्वेज कहा जाता है और लोकल नामिंग कहा जाता है। जैसे आप एक उदाहरण लीजिए कुत्ते को, तो कुत्ता को कोई कुत्ता कहता है, कोई श्वान कहता है, कोई कुक्कुर कहता है। तो कहीं ना कहीं एक ही एनिमल के 3 नाम हो गए, कुत्ता, श्वान, कुक्कुर। अब उसी में डॉग इंग्लिश का हो गया, ठीक, तो और भाषा में जाएंगे तो और कोई न कोई नाम होता ही होगा। तो इस प्रकार से उसके बहुत सारे नाम हो जाते हैं। ये सब कॉमन नाम है, और कॉमन नाम में क्या होता है, हमको बड़ा इजी होता है, हम अपनी ओन भाषा में बुलाते हैं, कुछ भी कह के बुला लिए, चल जाता है। लेकिन साइंटिफिक नेम का एक पैटर्न है, उस पैटर्न के अकॉर्डिंग हमको चलना होता है। तो इन सभी टॉपिक पे हम लोग कल डिस्कस करेंगे, नॉमेनक्लेचर एंड टेक्सोनॉमी। और आई होप कि आप फिर सीन करेंगे, देखेंगे, अपने दोस्तों को शेयर भी करेंगे। इसी सब उम्मीद विश्वास के साथ हम लोग विदा लेते हैं। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, फिर मिलते हैं कभी और, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।